हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो बहुत इजी है ये फार्मूला डिराइव करना, कुछ खास नहीं है। और लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है? लेंस मेकर फार्मूला जब लेंस का फॉर्मेशन किया जाता है, लेंस बनाया जाता है, उस टाइम पे हम लेंस मेकर फार्मूला का यूज़ करते हैं लेंस को फॉर्म करने के लिए। इसके थ्रू हम कोई भी लेंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि लेंस होता क्या है, लेंस बनता क्या है। तो आपको पता है लेंस में दो स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस होते हैं। ठीक है, पहला सरफेस हमने रेड से बनाया है और दूसरा सरफेस हमने किससे बनाया है, ग्रीन से बनाया है। ठीक है, तो अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसके बाद फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे उसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है O। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जो है वो लेंस के फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, लेंस के फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, क्योंकि लेंस का जो मटेरियल है वो ग्लास का है। ठीक है, और आपकी रे जो आ रही है वो एयर से आ रही है, तो रेयर टू डेंसर जो है इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ हो रही है, रेयर टू डेंसर इंसिडेंट हो रही है। अगर रेयर से डेंसर इंसिडेंट होगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है रिफ्रैक्शन से। तो नॉर्मल क्या है, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस है वो उसका नॉर्मल होगा। तो हमने एक रेडियस बनाया यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इस रे के लिए क्या बन गया, नॉर्मल बन गया, या इस पॉइंट के लिए क्या है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो रे क्या हो रही है, देखो रेड वाली जो रे है वो इस नॉर्मल की तरफ बेंट हुई। ठीक है, इस तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई, है ना, दिख रहा होगा आपको, इस नॉर्मल की तरफ बेंट हुई। अभी बेंट होने के बाद अगर ये सरफेस ना होता, हम लोग पहले एक कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन देखते हैं, देन हम लोग ऐड कर देंगे दूसरा सरफेस। तो अगर ये ग्रीन वाला सरफेस आपका नहीं होता तो ये रे सीधी जाती और यहाँ पे कहीं पे अपना इमेज फॉर्म करती। ठीक है, यहाँ कहीं पे क्या करती, अपना इमेज फॉर्म करती। ठीक है, तो ये इमेज बाय फर्स्ट कर्व्ड सरफेस, ये जो I1 है वो क्या है, इस कर्व्ड फर्स्ट कर्व्ड सरफेस का इमेज यहाँ पे फॉर्म होता। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये रे पूरी यहाँ तक जाने से पहले ही क्या हो गई, एक और सरफेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो कि लेंस की दूसरी सरफेस है, दूसरी कर्व्ड सरफेस है। अब ये जो दूसरी कर्व्ड सरफेस है ये भी क्या करेगी, इस रे का रिफ्रैक्शन करेगी, है ना, क्योंकि दो सरफेसेस आ गए तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये वाली जो रे है वो कहाँ पे है, वो है ग्लास के अंदर, और ग्लास के अंदर से अब वो कहाँ जाना चाह रही है, एयर में जाना चाह रही है, मतलब वो डेंसर टू रेयरर मूव करना चाहती है, और उसके बीच में ये सरफेस है। ठीक है, तो डेंसर टू रेयरर अगर रे जाती है तो क्या हो जाती है, नॉर्मल से अवे आ जाती है, नॉर्मल से अवे बेंट होती है। ठीक है, तो भाई इस सरफेस के लिए नॉर्मल हम कहाँ से ड्रॉप करेंगे, इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस होगा वो इसका नॉर्मल होगा, इस सरफेस का। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से हमने एक नॉर्मल यहाँ पे डाला, एक रेडियस खींचा, वही इसका क्या है, नॉर्मल है। तो देखिए ध्यान से, ये रेड जो रे है वहाँ से अब मैं ग्रीन के थ्रू इस रे को हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं ग्रीन के थ्रू। तो क्या दिख रहा है कि ये नॉर्मल है और नॉर्मल से ये अवे हो गई, नॉर्मल से क्या हो गई, अवे। तो जैसे ही ये अवे हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके मीट करती है, और उस पॉइंट पे आपका क्या बनने वाला है, फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो फर्स्ट इमेज आपका फॉर्म हुआ है, जो कि एक्चुअली फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, कंसिडर करेंगे फॉर सेकंड सरफेस। ठीक है, वो हम लोग अभी आते हैं। तो इस वाले इमेज को हम नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या नाम देंगे हम लोग इसको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। ठीक है, एंड ये जो है आपका आई, इसको क्या नाम दिया जाएगा, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। ठीक, अब डिस्टेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि इस डायग्राम में डिस्टेंसेस क्या हैं। तो डिस्टेंसेस बहुत ही इजी हैं भाई। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का फर्स्ट सरफेस से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेकंड सरफेस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन। तो ये सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस से हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे भाई, u लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिया आपने, u लिया। फिर इस सरफेस से जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक बना है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है।
तो फर्स्ट सरफेस से जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या हम लेंगे, v1 लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा, फाइनल इमेज कहाँ से फॉर्म हुआ है, फाइनल इमेज सेकंड सरफेस से फॉर्म हुआ है। तो सेकंड सरफेस से जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, v लेके चलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला कि सेकंड सरफेस के लिए ये जो इमेज बन रहा है फर्स्ट सरफेस का वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलिए डिराइव कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, पहले तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला आपको पता होगा और उसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो पहला केस क्या है, रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रे मूव कर रही है कहाँ से कहाँ, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो जब भी रे रेयर टू डेंसर मूव करती है या ऑब्जेक्ट आपका रेयर में है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ध्यान दीजिए, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय आर। इस फॉर्मूले में हम ये सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी जो भी डिस्टेंसेस हैं उसको पुट कर देते हैं। μ2 ही रहेगा, v क्या है, v इस टाइम पे है आपका v1, क्या है v1 माइनस μ1 और u ही रखेंगे इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। ठीक, ये आपका फर्स्ट इक्वेंस हो गया। r की जगह पे r1 आएगा क्योंकि फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कंसिडर करें। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हुआ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, देन क्या हुआ, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रे कहाँ से कहाँ गई, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, तो डेंसर टू रेयरर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, डेंसर टू रेयरर के लिए ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस सेकेंड पार्ट में आएगा आपका, रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, रे मूव कर रही है आपकी डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, तो डेंसर टू रेयरर अगर मूव करेगी तो कुछ भी नहीं होता, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, μ1 μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी μ2 से μ1 में मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा μ1 बाय वी माइनस μ2 बाय यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय आर। ठीक, अब जब सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था तो हम ऑब्जेक्ट किसको कंसिडर करेंगे, हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे इस इमेज को जो कि फर्स्ट सरफेस से बना था, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, तो हम v1 को क्या लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, और v को क्या लेंगे, देखो फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है इस सरफेस से, तो v क्या होगा आपका, इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके, तो μ1 बाय v, ठीक है, माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार क्या हो गया, देखो v1। ठीक है, बट ये लेंस थोड़ा सा थिक है, बट ये लेंस क्या है, थोड़ा थिक है, और v1 जो है डिस्टेंस वो इस वाले पोल से आपने कंसिडर किया है, जबकि हमारा रिफ्रैक्शन इस पोल से अभी हो रहा है। ठीक है, तो P2 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P2 से इसका डिस्टेंस हो जाएगा v1 में से इस थिकनेस को मैं अगर माइनस कर दूँ तो v1 माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस सरफेस, सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे आएगा μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r2। बट ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो थिन लेंस के लिए डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर थिन लेंसेज, ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, थिन लेंस के लिए। थिन लेंस के लिए अगर हम डिराइव करेंगे तो v1 जो है उस केस में वेरी वेरी ग्रेटर देन t है। अगर v1 बहुत बड़ा है t से तो हम क्या करेंगे, t कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, t को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर क्या आ जाएगा, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय t को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r2। ठीक, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी हो क्या रहा है भाई, अभी ये क्या हो रहा है कि ये दोनों सरफेस कंबाइन हो रहे हैं। दोनों सरफेस को कंबाइन अगर करोगे इसका मतलब क्या है, दोनों के रिफ्रैक्शन के जो फॉर्मूले आए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ऐड करके देखते हैं तो हम LHS LHS RHS को ऐड करेंगे। मैं एक लंबा सा लिख देता हूँ इसको, μ2 डिवाइड बाय V1 माइनस μ1 डिवाइड बाय U, ठीक है, प्लस μ1 डिवाइड बाय V माइनस μ2 डिवाइड बाय V1, ठीक है। ओके, ये LHS का हुआ। अब RHS को ऐड करते हैं, इज इक्वल टू RHS ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है आपके पास, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R1 और प्लस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय R2। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, μ2 बाय V1 और यहाँ पे क्या है माइनस μ2 बाय V1, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, बच क्या रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख दूँ और इसको क्या कर देते हैं बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगा, μ1 कॉमन ले लिया दोनों से, ये आ जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R1, और अभी देखो μ1 और μ2 को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R2। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से हम इनको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है μ2 माइनस μ1 उसको कॉमन लिया जा सकता है। ओके, अब देखते हैं, ठीक, यहाँ तक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ना है तो हम लिख लेते हैं μ1 क्या है 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू, क्या कर देंगे यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे μ2 माइनस μ1 को, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया, और बचेगा क्या ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इतना क्लियर है। अब μ1 को इधर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू μ1 यहाँ से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, यहाँ पे डिवाइड हुआ और ये बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक। तो यहाँ μ1 से μ1 कैंसिल हो गया, ये हो गया क्या μ2 बाय μ1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसको क्या लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 को 1 μ2 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, बट यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, ठीक है, कंडीशन ये है, ठीक है, केस ये है कि इफ़ अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, आपको पता है अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज कहाँ फॉर्म होगा भाई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म होगा फोकस पे, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फॉर्म फोकस पे होता है। तो 1 बाय V की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 बाय F माइनस U कहाँ कंसिडर किया था हमने, इन्फिनिटी पे कंसिडर किया था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा 1 μ2 माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 बाय F इज इक्वल टू क्या हो गया 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। दिस इज़ द लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला